अब आज तो अंदर है, लेकिन अंदर है, अंदर से कुछ पिताजी को दिखा नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। अब बाहर होता तो बताता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुनाह है, कौन गुनाह किया, किसके वजह से हमारा परिवार बिखरा है। हालांकि बिल्कुल एक बाप से एक बेटे को मिलाना गुनाह नहीं है। और हम गए थे मिलने तो विष्णु भाई बोले कि हमको बीमारी ऐसा वैसा दिक्कत है और हमारी युवराज से हमको मिला दो। 3 नवंबर से जो मामला प्रारंभ होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है। वायरल होने के बाद 23 नवंबर को मालती चौहान इसी घर से इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। तो ये 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में स्क्रिप्टेड था या फिर हकीकत? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं था, बट जिनके परिवार के ऊपर बीतता है वही जानता है। हालांकि अपने ससुराल वाले को भी खोजता है, पूछता है कि ससुर जी कैसे हैं, बेटा कैसा है, सब लोग कैसे हैं। अच्छा, विष्णु राज अपने ससुर जी को याद करते हैं? हमेशा याद करते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। बोल रहे थे कि महादेव काफ़ी दिक्कत हो रही है, सुन के बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उधर मेरी माँ समान भाभी, एक बेटा और लग रहा है कि भाई भी। अब मित्रों नमस्कार। मालती चौहान और विष्णु राज का मामला तकरीबन 3 नवंबर से आप देख रहे हैं। 3 नवंबर से मामला प्रारंभ होता है। 23 नवंबर को मालती चौहान दुनिया को अलविदा कर देती हैं। मालती चौहान के पिता विष्णु राज के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाते हैं और 24 नवंबर से विष्णु राज अभी तक जेल में हैं। अभी हाल में एक हमने वीडियो देखा है और तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि विष्णु राज को एक गंभीर बीमारी हुई है। उस बीमारी का हम नाम नहीं ले सकते हैं और हम लोग इस समय वर्तमान समय में पहुंचे हैं विष्णु राज और मालती चौहान के घर पे। हमारे साथ विष्णु राज के भाई महादेव हैं। महादेव से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विष्णु राज को कौन सी गंभीर बीमारी हो रही है जो सोशल मीडिया पे चर्चाओं में चल रही है। महादेव, विष्णु राज को कौन सी गंभीर बीमारी है? सबसे पहले तो सभी देखने वाले भाई को धन्यवाद। और विष्णु राज को बीमारी है हेपेटाइटिस बी करके कुछ होता है और जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम गए थे मिलने और वहाँ पे विष्णु भैया बताएं कि हमको हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो काफ़ी कष्ट हुआ, क्योंकि उस बीमारी से गुरुजी हम पहले भी जूझ चुके हैं और शायद यदि वो बीमारी अब तक हमारा सही नहीं होता तो हम इस दुनिया में नहीं होते। वही हुआ उनको। अच्छा, विष्णु राज को ये बीमारी पहले से थी या फिर पहली बार हुई है? अब ये तो हमको पता नहीं था, क्योंकि पहले चेक वगैरह नहीं कराए थे। बाकी जब जेल में गए तो वहाँ पे मेडिकल नहीं होता है, तो मेडिकल के बाद जब पता चला तो वो आज भी हॉस्पिटल में ही है। आज जब से गए हैं तब से मेडिकल के वहाँ जेल के हॉस्पिटल में ही है। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ और चर्चाएं चल रही हैं कि एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। जैसे हम भी देखे हैं कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, नाम तो नहीं ले सकते, जैसे होता नहीं है कि गंभीर बीमारियां, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग किसी को क्या कह दें, जैसे किसी के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है और कह देता है तो वही कह रहे हैं। बट विष्णु राज को हेपेटाइटिस भी हुआ है और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी कैसी सेहत है? अभी तो दुबले पतले से हो गए हैं। बाकी बोल रहे थे कि महादेव काफ़ी दिक्कत हो रही है, सुन के बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उधर मेरी माँ समान भाभी, एक बेटा और लग रहा है कि भाई भी। अब क्या होगा? कब कब मिलने जाते हो? कितने बार महीने में मिलते हो? महीने की बात रही मिलने की तो 2-3 बार 4 बार चले जाते हैं, कि कोई भी रहेगा तो कष्ट होगा और हमारे जाने से उनको तसल्ली होती है। और वो ऐसा लड़का है कि सबको खोजता है, सबका वेट करता है कि कोई भी आए, कोई भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका इच्छा करता है वो जाता है। हालांकि अपने ससुराल वाले को भी खोजता है, पूछता है कि ससुर जी कैसे हैं, बेटा कैसा है, सब लोग कैसे हैं। अच्छा, विष्णु राज अपने ससुर जी को याद करते हैं? हमेशा याद करते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उनके साथ रहा है, साथ पल। ससुर जी ही केस दायर किए हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जो हैं दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्योंकि हम भी उनके साथ समय बिताए हैं, 2-3 दिन एक बारी और फिर 2-3 दिन अतर करके एक बारी, मतलब मिला जुला के 5-6 दिन बिताए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान है। जब उनके पास हम लोग चंडीगढ़ में गए थे, रहते थे, तो कहीं खाना मतलब थोड़ा सा लेट होता था तो हमको खुद से बोलते थे कि महादेव खा लो, तुम लोग क्यों घूमते हो, ये हो, मतलब समझाते थे। एक अपना बेटा समझते थे हम लोग को, हमको, विष्णु को और मेरे सादे भाई थे सबको। तो ये भगवान करे कि उनके जैसा बाप सबको दे और बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन क्या करें, आज समय है, हमारा समय ख़राब है, तो लोग
उनसे क्या क्या करवा दिए, अब लोगों की बात अच्छा, लोग करवा दिए। और वो इतने अच्छे इंसान है कि ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आप लोगों के? हमारे परिवार में हम हैं, पापा हैं, मम्मी है, नाना है, मौसी हैं और छोटा भाई है और लोग हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी बस घर पे रहते हैं और चौराहे पे जाते हैं, मतलब आलू वगैरह उतारते हैं, बोरा वगैरह होते हैं, लेबर का काम करते हैं। पल्लेदारी करते हैं। लोग जानना चाहते थे कि विष्णुराज जो लाखों कमाते थे, मालती चौहान विष्णुराज लाखों कमाते थे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। नहीं, ये कमाई का ही एक प्रमाण है कि ये 10 लाख की गाड़ी विष्णुराज की है। ये यूट्यूब ने दिया है और उस पर सब लोग मेहनत किए हैं, तो यूट्यूब के पैसे से लोग खरीदे हैं। अच्छा, विष्णुराज अपने परिवार के लिए क्या करते थे? बस अपने परिवार के लिए छोटी मोटी दुख दर्द देख लेते थे, बाकी सब तो पापा ही करते थे, क्योंकि वो अपने में मस्त रहते थे। और हालांकि विष्णुराज ऐसे थे कि जितना अपने वाइफ को मानते थे, हमारी भाभी को जो माँ समान थी, हमको खाना खिलाती थी और मतलब एक माँ का दर्जा देती थी, और उनको ज़्यादा मानते थे। और बाकी आज तक विष्णुराज हमारे लिए एक टी शर्ट नहीं खरीदे हैं। किसके साथ रहते थे आप? हम रहते थे, परिवार में रहते थे, अपनी मम्मी के साथ, लोगों के साथ काम करते थे साथ ही में। लेकिन लोग भोजन कितने जगह बनता था? 2 जगह, एक यहाँ मम्मी पापा का यहाँ बनता था और भैया भाभी वहाँ पे बनाते खाते थे, नए वाले घर पे। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसका बेटा लाखों कमाए और उसके पिता पल्लेदारी करें, कैसे हो सकता है? समय की बात है गुरुजी। जैसे रहता था कि पापा जी को मना किया जाता था कभी कभी, जब ज़्यादा दिक्कत, जैसे उनको दिक्कत भी है, दमा की बीमारी है, हाँफते रहते हैं। तो ऐसे में तो बोझा उठाना और जो है कठिनाइयों से भरा हो सकता लेकिन है। मानते नहीं थे ना, मना भी किया जाता था और फिर थोड़ा कम मानते भी थे। विष्णु अपने में मस्त रहते थे और हमारी उतनी औकात नहीं थी कि हम देख सके, जितना भी औकात रहता था देखते थे, इसीलिए करते थे। और आज विष्णुराज के शादी में आप शामिल हुए थे? नहीं, उस टाइम हम लखनऊ में थे, पेंट का काम करते थे। कितनी उम्र रही होगी? हमारी उम्र वही 17 साल थी लगभग। 17 साल। याद तो रहा होगा कि शादी कैसे हुई थी? याद था, फोन करके बातें हुई, तो हम काम में व्यस्त थे, अचानक हुई शादी, तो इसलिए हम नहीं आए। अचानक कैसे शादी हुई थी? से शायद घर से आई थी, और पूरा मैटर तो पता नहीं क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं। घर से आई थी तो वहाँ तामेश्वरनाथ मंदिर में हुआ था। अच्छा, कुछ जानकारी है? कुछ लोग बताए कि उस शादी में कौन कौन मौजूद था? शादी में मम्मी और नाना वगैरह थे, पापा थे और बहन थी और टोला पड़ोसी थे। लड़की के पक्ष से? उसका एक लड़की के पक्ष से केवल निरहू भर थे अकेले। हाँ, भाभी के पक्ष से, हमारे मालती भाभी के पक्ष से केवल निरहू ही आए थे, क्योंकि और बाकी सबको बताया गया था लेकिन कोई आया नहीं था, क्योंकि सब बोलते थे कि हम आएंगे तो मालती वैसे बिना बताए घर से गई है, तो लोग कुछ भी करेंगे, कह देंगे हमारे हस्बैंड मारेंगे, ये करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं परिवार नाराज था। नाराज था परिवार। और जो हमारे युवराज के नाना जी हैं, वो लगभग 2 साल मालती भाभी से बोले नहीं थे। अच्छा, कब खुश हो जाते हैं? लगभग आज के 6-7 महीने पहले, जब हम लोग वहाँ एक वीडियो, मतलब बहुत सारा वीडियो पड़ा है, जम्मू में गए थे, उसके कुछ दिन पहले ही शायद मुलाकात, बातचीत चलना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, खुश हो जाते हैं तो मतलब आना जाना लगा रहता है? नहीं, आते नहीं थे हमारे रहते, हम तो बराबर घर ही पे रहते थे। कितने बार यहाँ मालती चौहान के पिता आए? हमारे रहते तो एक बार भी नहीं आए हैं, लेकिन शायद एक बार आए थे। कुछ युवराज का मुंडन या बर्थडे था, बर्थडे शायद था, तब आए थे हमारे रहते में। उसके बाद नहीं जानते, उसके बाद कभी हमको यहाँ नहीं दिखे थे। अच्छा, मालती, विष्णुराज और उसका एक बेटा युवराज, 3 लोगों का परिवार था ना? परिवार तो बड़ा लंबा है, लेकिन पर्टिकुलरली बट करके रहते थे ये लोग मतलब अलग रहते थे। भाभी भैया का खाना अलग बनता था नए वाले घर पे, और इस घर पे बनता था हम लोग का। हाँ, मम्मी पापा। अच्छा, 3 लोग। लेकिन हमारा, देखिए हमको झूठ नहीं बोलना है पब्लिक के सामने, हमारा रहता था, हम यहाँ पे भी खा लेते थे और वहाँ पे भी खा लेते थे। मतलब माँ समान वो भी थी और मेरी माँ तो थी ही थी। मालती से कैसा संबंध था आपका? हमारा वो तो, हमारी पब्लिक, हमारी भगवान जानती है कि कोई ऐसा देवर भाभी नहीं होंगे जो 3 साल के दिन में झगड़ा नहीं हुआ होगा। बट आज तक सोशल मीडिया पे सामने, लोगों के सामने बहुत सारा झगड़ा हुआ, बहुत सारी वीडियो आई, लेकिन हमारे गांव में, परिवार में कोई पूछ ले कि हम अपनी भाभी से झगड़ा किए हैं, एक माँ मानते थे उनको, एक अपना देवर भाभी का झगड़ा नहीं होता था, लेकिन पति पत्नी का तो होता था। भाई 2 फैमिली का मैटर है, तो 2 फैमिली के बीच में होता था, लेकिन देवर भाभी का झगड़ा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, पति पत्नी अगर, दुनिया और पूरा हमारा गांव जानता है, पति पत्नी अगर झगड़ते थे तो कितने दिन में फिर एक हो जाते थे? बस 1 से 2 घंटे।
बहुत लास्ट है, 2 घंटे 3 घंटे लास्ट है। हाँ। अच्छा, ये जो प्रकरण 3 नवंबर से चला और आज तक चल रहा है, हाँ, ये स्क्रिप्टेड था 3 नवंबर से, या फिर मालती के मौत के बाद ये हकीकत में तब्दील हो जाता है? ये जो मैटर चला, हाँ, 3 नवंबर से जो मामला प्रारंभ होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है। वायरल होने के बाद 23 नवंबर को मालती चौहान इसी घर से इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। तो ये 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में स्क्रिप्टेड था या फिर हकीकत? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं था, बट जिनके परिवार के ऊपर बीतता है वही जानता है। आज हमारे घर की बात थी तो कुछ लोग स्क्रिप्टेड मानते हैं, लेकिन ये नहीं था, रियल था। लेकिन इसमें देखिए 2 पति पत्नी का झगड़ा था तो उसमें कोई कुछ कहता नहीं था। बाकी अब समय खराब हो गया तो लोग बहुत सारा चीज़ कहने लगे। अच्छा, उस रात के बारे में कुछ मालूम है आपको? उस रात के बारे में हम थे ही नहीं घर पे। कहाँ थे आप? हम गए थे अपने दोस्त के शादी में, जो सादे भाई थे उनके दोस्त की शादी थी, हम बस्ती में गए थे। अच्छा, आप सिफारिश मालती चौहान के पिताजी से भी किए हैं कि विष्णु राज को युवराज से मिलवा दिया जाए कि उसका तबीयत खराब है? हाँ, बिल्कुल। एक बाप से एक बेटे को मिलाना गुनाह नहीं है। और हम गए थे मिलने तो विष्णु भाई बोले कि हमको बीमारी ऐसा वैसा दिक्कत है और हमारे युवराज से हमको मिला दो। तो हम वीडियो के माध्यम से बोले, हमारे युवराज के नाना जी से डायरेक्ट बात नहीं हुई क्योंकि हम बातचीत नहीं करते थे शुरू से, और कोशिश भी नहीं की क्योंकि वीडियो के माध्यम से उनको बता दिए। तो अब देखिए क्या होता है, मिलवाते हैं कि नहीं वो तो ही जाने। अच्छा, पेशी पे विष्णु राज की और उनके ससुर मालती चौहान के पिता की मुलाकात होती है और वो कहते हैं बातचीत होती है। विष्णु राज सफाई भी देते हैं कि पिताजी मैंने कुछ नहीं किया। तो बातचीत होती है वो जाने, लेकिन भाई जो किया रहेगा वही जानेगा। तो भाई जो हकीकत होगा विष्णु बताते होंगे, और मानना न मानना पिताजी का काम है। अब पिताजी को जैसा लगे, अब आज तो अंदर है, लेकिन अंदर है, अंदर से कुछ पिताजी को दिखा नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। अब बाहर होता तो बताता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुनाह है, कौन गुनाह किया, किसके वजह से हमारा परिवार बिखरा है। हालांकि उसका परिवार बिखरा है, हमारा पूरा परिवार बिखरा। तो ऐसा नहीं है कि केवल उनके पिताजी को ही दर्द है, क्योंकि उसने भी अपनी बीवी खोया जिसके वजह से वो 4 लोगों के सामने सर उठा के चलता था। कहीं न कहीं आप भी श्रेय देते हैं कि मालती चौहान का महत्वपूर्ण योगदान है विष्णु राज के सक्सेस में। हाँ, क्योंकि यदि विष्णु राज शुरू से लेके आया तो लोगों की तरह, जैसे लोग शादी करके लाखों रुपए खर्च करके लेके आते हैं और गोबर काछने में या फिर धान कटवाने में लगा देते हैं, उस तरह से किया गया होता तो विष्णु राज और मालती चौहान को कोई जानता नहीं। विष्णु राज को पहले से यूट्यूब के बारे में पता था, जबकि हम लोग 2018 से काम करते थे थोड़ा मोड़ा और काफ़ी करते थे। तो उसके बाद यदि वैसे कराते, लोगों की तरह, एक आम पब्लिक की तरह कराते तो कुछ नहीं होता। बट उन्होंने यूट्यूब के बारे में उसको पता था तो काफ़ी मेहनत किया और संघर्ष किया, लोगों का गाली सुना, तो धीरे धीरे मेहनत करता गया और आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा, फिर ये दिन आया। चलिए, बीमारी के बारे में एक बार दर्शकों को फिर से बताइए कि कौन सी गंभीर बीमारी है विष्णु राज को? विष्णु को हेपेटाइटिस बी करके हुआ है, जिसके होने से खून पूरा पानी बन जाता है और अचानक इंसान दुनिया से अलविदा हो जाता है। और आगे पता नहीं क्या होगा। मेरे भाई को, भाभी से तो साथ छूटा, एक बेटा भी दूर है और भाई है जो हमारे घर का गार्जियन था, आज कष्ट में है। देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए मित्रों, ये महादेव हैं विष्णु राज के भाई, और सोशल मीडिया पे इस समय तमाम जो है वीडियो चल रही है, तमाम लोग वीडियो चला रहे हैं, थंबनेल पे लिख रहे हैं कि विष्णु राज को एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उन खबरों को ज़रूर देखा होगा। तहकीकात करने हम लोग जब विष्णु राज के घर पे आते हैं, जानने की मन में जिज्ञासा रहती है, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट किया था कि विष्णु राज से उसके बेटे को मिला दिया जाए। ये मालती चौहान के पिता से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो तहकीकात में ये पता चला है कि विष्णु राज को हेपेटाइटिस बी नाम की एक बीमारी है, जो कि इस समय वो जेल के मेडिकल में है, अस्पताल में ही है, जेल में ही है लेकिन अस्पताल में है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।